नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपनासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। सृष्टिगत सहयोगी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रत्येक निमित्त समवाय को, प्रत्येक कण को आभार आभार आभार। हे सिद्ध परमात्मा, आपके अतिशय आभावलय में हम सबको अपने सिद्ध स्वरूप का दर्शन हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ अधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। हम सब के भीतर मौजूद भव्यता आनंद के साथ उजागर हो रही है, स्फुरित हो रही है। यह भव्यता अपनी पूर्णता के साथ प्रकट हो। आमीन। नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्यायी संघ का आभार। आप सबके निमित्त से यह कार्यक्रम अनवरत चल रहा है। हम तत्वार्थ अधिगम सूत्र के माध्यम से खुद को जान रहे हैं और खुद को जानने की यात्रा में सतत आगे बढ़ रहे हैं। इस मोक्ष शास्त्र में पहला अध्याय का नाम भी मोक्ष शास्त्र है, मोक्ष अध्याय है। इसमें हमने सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीन रत्नों की बात हम सुन रहे हैं। इस तीन का विस्तार चल रहा है। अभी हम 5 ज्ञान की चर्चा पिछले कई सेशन में कर चुके। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि, मन पर्यव और केवल ज्ञान। मति जिसको अभिनिबोधिक ज्ञान कहते हैं, इसके सिनोनिम्स की बात हमने लास्ट 2 सेशन में की थी कि मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, इत्यनर्थांतरम, ये सब पर्यायवाची है। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। आज हम बात करेंगे कि ये मति ज्ञान कैसे होता है। तो ये जो सूत्र है 14th नंबर का सूत्र,
पहले अध्याय का 14 सूत्र ये कह रहा है कि मति ज्ञान 2 निमित्तों से होता है। सूत्र है तद इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम। तद इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम यानी यह ज्ञान जो है वो इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। यहाँ हमें 3 शब्द नए मिल रहे हैं, इंद्रिय, अनिंद्रिय और निमित्त। मति ज्ञान हो रहा है किस निमित्त से, यानी किस माध्यम से। निमित्त शब्द बड़ा प्यारा है, इसको भी हम समझेंगे। क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं अभी, वहां प्रत्येक घटना, प्रत्येक कार्य होने के लिए बहुत सारे समवायों की आवश्यकता होती है, असिस्टेंस चाहिए। बहुत सारे संयोग होते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले, हमें चाय पीनी है, कितनी छोटी सी बात, हमने ऑर्डर दिया चाय ले आओ, लेकिन वो चाय कैसे बनती है? चाय के लिए कितने सारे पदार्थ लगते हैं। एक कप चाय में क्या कुछ नहीं आ जाता। जरा हम उस इन्वेस्टिगेशन में जाएं तो एक कप चाय के लिए हमें दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चाय का मसाला चाहिए। और अब पीछे इसके और अंदर जाओ तो ये दूध कहाँ से आ रहा है, ये पत्तियां कहाँ से आ रही है, ये चीनी कहाँ से, शुगर कहाँ से आ रही है, ये मसाला कहाँ से आ रहा है। और फिर इन सब के साथ ईंधन चाहिए, और फिर उस ईंधन के ऊपर इन सबको पकाने वाला चाहिए। और वो सब कुछ अच्छी तरीके से अच्छी मात्रा में मिला करके, सही मात्रा में, उचित मात्रा में मिला करके प्यार से कोई परोसने वाला भी चाहिए। अब एक कप चाय के लिए कितनी चीजों का संयोग हुआ, और वो भी एक प्रॉपर चेन में, एक परफेक्ट वे में, तब जाकर के एक कप चाय हमारे पास आई। ये सब कितने समवाय योग हुए, इसको कहा निमित्त। इस जगत में जो भी हमें दिखलाई पड़ रहा है, उन सब के पीछे, हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो रहा। यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, इसी को विज्ञान बोलते हैं कि प्रत्येक कार्य के पीछे जो कारण है, उस कारण को हम जान लें। और जैसे हम उस कारण को जान लेते हैं, तो बड़ी मजेदार बात होती है कि उस कार्य के प्रति हमारे भीतर एक प्रभावी नेतृत्व पैदा हो जाता है। मतलब नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्क, व्हाट इज द एक्शन, एंड मुझे ये कार्य कैसे करना है, हमें एफर्ट्स कैसे लेना है, वो प्रोसेस हमें खुद ही समझ आ जाती है, हमें कारण समझ आ जाए तो फिर हमारे पास कुछ अथॉरिटी हो जाती है कि हमें ये कार्य कैसे करना, करना या नहीं करना, ये विवेक आ जाता है। तो विवेकपूर्ण ज्ञान भी विज्ञान है, विश्लेषणात्मक ज्ञान भी विज्ञान है। विज्ञान अगर शब्द में जाए तो वी यानी विवेक पूर्वक ज्ञान, और वी यानी विश्लेषणात्मक ज्ञान, यानी बहुत एनालिसिस करके जो ज्ञान हो रहा है। और एनालिसिस में जाएंगे तो सबसे पहले चीज कारण समझ में आना चाहिए। तो हमारे भीतर जगत में जो कुछ हो रहा है, हमारे बाहर जगत में जो कुछ हो रहा है, इन दोनों के बीच में कौन चीज है जो हमें जोड़ रही है? भीतरी और बाहरी जगत में वो क्या है जो हमें जोड़ रहा है? वो क्या है जिसके निमित्त से हमारे भीतर ये ज्ञान पैदा हो रहा है? तो बोला ये जो मति ज्ञान है, यानी जो बुद्धि से ज्ञान हो रहा है, जो समझ पूर्वक ज्ञान हो रहा है, जो अभी फिलहाल हमारी समझ है, इस समझ का पीछे कारण क्या है, निमित्त क्या है? तो बोले 2 कारण है, इंद्रिय और अनिंद्रिय, लेकिन ये निमित्त है। बहुत प्यारी बात सूत्र ने स्पष्ट कही कि ये तद इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, कि इंद्रिय और अनिंद्रिय निमित्त कारण है, मुख्य कारण नहीं है। तो हर एक कार्य के पीछे कारण है, लेकिन कारण 2 प्रकार के। एक है मूल कारण, जिसको बोला गया उपादान। दूसरा है सहायक कारण, जिसको बोला गया निमित्त। मूल कारण उपादान है। उपादान शब्द का अर्थ होता है हमारी आंतरिक क्षमता, आंतरिक योग्यता। तो मति ज्ञान का भी कारण क्या है? तो एक तरह से तो इस ज्ञान का कोई कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान हमारा स्वभाव है, अस्वभाव अकारण होता है।
स्वभाव का मतलब ये जो अकारण हो। जैसे कोई पूछे अग्नि गर्म क्यों है? तो हम बोलेंगे अग्नि का स्वभाव ही है कि वो गर्म है। पानी शीतल क्यों है? उसका स्वभाव ही है कि वो शीतल है। अब वे बोलेंगे कि अरे अग्नि कहने के साथ हमें पत्नी की याद आ गई कि गर्म क्यों है? क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। पानी का स्वभाव ही शीतल है, हवा का स्वभाव ही बहना है। तो जो स्वभाव है वो अकारण है और जो स्वभाव है वो उपादान भी है। उपादान का मतलब क्या है? वो उसकी आंतरिक योग्यता है। उप आदान शब्द दो अक्षरों से मिलके बना, दो शब्दों से मिलके बना, उप और आदान। उप यानी एकदम समीप और आदान यानी ग्रहण करने की क्षमता, जो ग्रहण किया जा रहा है। तो जो भीतरी स्थिति है उसको उपादान कहा गया और जो बाहर से योग मिल रहा है उसको निमित्त कहा गया। जो बाहर से असिस्टेंस हो रहा है, हमको असिस्टेंस मिल रहे हैं, वो निमित्त है। मति ज्ञान जो है इसका मौलिक कारण तो भीतर की स्थितियां है कि हमारे भीतर का स्वाभाविक ज्ञान है और ज्ञान स्वभाव है, वो अकारण है। वो हमारा मौलिक उपादान है, हमारी योग्यता है। हमारा होना, जीव का होना ही ज्ञान रूप है। इसलिए जीव और ज्ञान अलग अलग चीज नहीं हो सकती है। जो जीव है वो ज्ञान है, जो ज्ञान है वो जीव है। इसको हमने पहले भी किसी और सेशन में समझा था कि जो जानना है वही जान है। जान और जानना एक ही बात है। जान है तो जानना है, जानना है यानी जान है। बेजान नहीं जान सकता, ये फर्क है। इसलिए जान को ही जान बोला, जान को ही ज्ञान बोला। जानना ही जान है। और जिसको हम अपने नजदीक से जानना चाहते हैं, जिसके भीतर हम डूब जाना चाहते हैं, उसको प्यार से हम जानू बोल देते हैं। अभी भी कोई ऐसे ही नहीं बन गया है संयोग, देखो शब्द भी कैसे बने। हमने क्यों उनको जानू बोल दिया? क्योंकि हम उनको जान रहे हैं, हम उनको जानना चाह रहे हैं। हम उसको अपने ज्ञान की तरह ले रहे हैं, अपने जान की तरह ले रहे हैं, प्राण की तरह ले रहे हैं, तो इसलिए उसको जानू बोल दिया। तो ये मति ज्ञान जो है, ज्ञान मात्र जो है, वो हमारा उपादान है, हमारी मौलिक योग्यता है। लेकिन फिर भी जो भीतरी योग्यता है, ज्ञान हमारी भीतरी योग्यता है, हमारा स्वभाव है। लेकिन अभी जिस स्थिति में हम खड़े हैं, वहां तो हम बहुत सारे आवरणों के साथ है। हम नेचुरल नहीं है ना, स्वाभाविक नहीं है। हम स्वाभाविक नहीं है, तब स्थिति क्या पैदा हो गई कि हमें अपनी ही क्षमता का उपयोग करने के लिए कोई सहायक चाहिए। तो सहायता कौन सी मिल रही है? तो बोला इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम। ये जो मति ज्ञान है वो इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से हो रहा है। निमित्त यानी उसके सहयोग से हो रहा है, उसके असिस्टेंस से हो रहा है। अब इंद्रिय और अनिंद्रिय ये दो शब्द है। इंद्रिय शब्द का मतलब है वह जो इंद्र की पहचान कराए, वह जो इंद्र से संपर्क कराए। अब इंद्र क्या है? क्या देवताओं के राजा इंद्र की बात यहाँ पे चल रही है? नहीं, यहाँ इंद्र शब्द, अब ये जो शब्द बने वो अक्षरों के जोड़ से बने। अक्षर जो आए वो ध्वनि के माध्यम से आए और ध्वनिया भीतर से पैदा हुई हमारी भीतरी भाव दशाओं से। फिर से समझे, कोई भी शब्द जो बना है उसमें अक्षर है। अक्षर कहाँ से पैदा हुए? हमारे भीतर कंपन से। कंपन जो भीतर में पैदा हुआ वो उस तरह की भाव दशा से पैदा हुआ। जैसे हमारे भीतर रोने का कंपन आया। अब रोने की वजह से हमारे भीतर से जो रोने के कंपन के साथ जो ध्वनि पैदा हुई, अब वो ध्वनि कैसी होती है? बच्चे जब रोता है तब आ, ऊ। अब वो जो पैदा हो रही है ये ध्वनि है। अब इस ध्वनि का अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इस ध्वनि के साथ हमारे भीतर ये समझ पैदा हो जाती है कि जब बच्चा रो रहा है, कर रहा है, तो हम समझ जाते हैं अब इस बच्चे को कुछ चाहिए, ये रो रहा है, इसको भूख लगी है ना। और सबकी भूख भी अलग अलग होती है। एक लेडी अपने
हस्बैंड को फोन करके बोल रही है, जानू जल्दी से घर आ जाओ, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। तो उसका दोस्त पास में खड़ा था, वो बोले तो गले में दर्द हो रहा है तो आपको घर पे बुलाने की क्या जरूरत है, कोई भी आ, वो टॉनिक लेके पी ले, ठीक हो जाएगा। बोला इसका गले का दर्द ये वाला नहीं है, इसका गले का दर्द जो है वो कम से कम 8-10 लाख रुपए में सेटल होएगा। अरे 8-10 लाख रुपए में सेटल होएगा मतलब क्या, कि इसके गले में दर्द होने का मतलब है कि अब इसको दुकान पे ले जाना पड़ेगा ज्वेलर की, और इसका कोई डायमंड का सेट दिलाना पड़ेगा, तब जाके इसका गले का दर्द ठीक होगा। अब वो हस्बैंड समझता है कि वाइफ के जब गले में दर्द होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, कि वो ज्वेलरी की शॉप पे जाकर के पूरा होने वाला है। ऐसे ही नहीं हो जाने वाला है। तो बड़े विचित्र विचित्र अर्थ है। तो ध्वनि में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ध्वनि जब निकल रही है तो उसके भीतर जो कंपन है, उस कंपन और ध्वनि के साथ में हमारे भीतर उस ध्वनि की जो समझ पैदा हो रही है, अब वहां अर्थ है। तो जो अब इंद्रिय शब्द की हम बात कर रहे हैं, इंद्रिय शब्द में अक्षर कितने आए, ई, न, द और र। अब ई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, न किसको, द किसको, र किसको। ये प्राचीन भाषाविदों ने शब्द ऐसे ही नहीं गढ़ दिए, शब्दों के अर्थ ऐसे ही नहीं दे दिए, कहीं उन्होंने अपने भीतर ही सारे अक्षरों को उत्पन्न होते हुए और अक्षरों के साथ पीछे जो कंपन है और कंपन के पीछे जो स्थिति है, उन सबको समझा और तब इसके अर्थ पैदा हुए। आज हमारे लिए तो बिल्कुल आसान सी बात है, जब हम ए बी सी डी बोल देते हैं, अ आई बोल देते हैं, हम अ आई से बने हुए सैकड़ों शब्द बोल देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि ये शब्द कहाँ से आए थे, शब्द के अर्थ क्यों दिए गए थे, और ये सब कहाँ कैसे निकले थे। लेकिन जिन्होंने जाना, अपने भीतर के नाद का अनुभव किया, और फिर इस नाद के अलग अलग शरीर के स्थानों पर चोट को अनुभव किया, और फिर उस चोट से उत्पन्न हुए कंपनों को, और उस कंपन से पैदा हुए शब्दों को, अक्षरों को, और अक्षरों से शब्दों को जब उन्होंने महसूस किया, तो उन्होंने शब्द गढ़े। ये शब्द ऐसे ही नहीं गढ़ दिए गए। क्यों इंद्रिय बोला, क्यों आत्मा को इंद्र बोला, और उस आत्मा आत्मा रूपी इंद्र की जो पहचान करा दे उसे इंद्रिय बोला। ई शब्द, ई अक्षर जो है वो इच्छा शक्ति का द्योतक है, विल पावर। ई हमारी आंतरिक क्षमता, योग्यता का भी द्योतक है। ई उपादान की बात है यहाँ पे। तो जो भीतर की इच्छा शक्ति है, ई, न, न कहते हैं, न अक्षर जब पैदा होता है तो वो कंटिन्यूटी के लिए आता है। जनन, खनन, मनन, न अक्षर पीछे जुड़ रहा है तो कंटिन्यूटी के लिए आ रहा है। न अक्षर बीच में जुड़ रहा है, उसका डिफरेंट कई सारे अर्थ हो सकते हैं। द देने के अर्थ में आता है। इसीलिए कई कंजूस लोग बोलते हैं, हमने जब अल्फाबेट सीखे थे, वर्णमाला सीखी थी, द नहीं सीखा था, देना नहीं सीखा हमने, क्या करें। तो द भी बड़ा आसान बात नहीं है। और र रमण करने को कहते हैं। रमण करना यानी मजा लेना, इन्वॉल्व होना। तो हमारे भीतर में की कोई स्थितियां है जिसमें हमारी ही क्षमताएं सतत उजागर हो रही है और सतत रमण कर रही है। और ये नियम है, आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है, सच्चिदानंद जिसको बोलते हैं, कि वो रमण कर रही है, मौज में है, अपनी ही आनंद में है, आनंद का स्रोत है, आनंद का अतिरेक है। अपनी उस क्षमता इंद्र जो अपने स्वभाव में है, उसको इंद्र बोला कि वो अपना स्वामी है, वो अपनी इच्छा शक्ति का स्वामी है। वो खुद खुद की क्षमताओं का दान कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, जी रहा है, उसमें भोग कर रहा है। ये हमारा स्वरूप है। उस इंद्र का, यानी उस आत्म रूप का जो पहचान करा रही है, जो उसको उजागर करवा रही है, वो इंद्रियां हैं। अब इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझे। हम जीवित है और अभी हमारे भीतर से प्राण निकल गए, हम मर गए, क्या फर्क पड़ा। आंख वही वही है, कान वही वही है, नाक वही वही है, जीभ वही वही है, सारी त्वचा जहां पहले थी वैसी है, फर्क क्या पड़ गया। अब आंख बाहर की जगत का बोध हमें भीतर नहीं दे रही है,
अब कान शब्दों को सुन नहीं रहे हैं। अब नाक कुछ सूंघ नहीं रही है और वो कुछ प्रकट भी नहीं कर रही, एक्सप्रेशन भी नहीं दे रही है। हम कहते आदमी मर गया। अरे इंद्रियां तो वही थी, फिर क्या हो गया? इंद्रियां तो वही की रही, 5 इंद्रियां हैं और पांचों वहीं के वहीं रही। कुछ भी तो घटी बढ़ी नहीं। लेकिन अब उसकी जो पहचान हो रही थी, जो एक्सप्रेशन हो रहा था, जो गिव एंड टेक चल रहा था, वो गायब हो गया। कोई एक ऐसा तत्व था जिसकी वजह से ये लगातार आदान प्रदान चल रहा है। भीतर की स्थिति बाहर प्रकट हो रही है, बाहर से हम भीतर ले जा रहे हैं। ये दरवाजा बोला इंद्रियों को। ये पहचान करा रही है कि भीतर कोई है, बैठा है, इंद्र है। अब इंद्र बैठा है, मालिक बैठा है। और ऑफिस में अगर बॉस बैठा हो तो सारे लोग काम कैसे करेंगे? और ऑफिस से जैसे ही बॉस चला जाए फिर सारे लोग काम कैसे करेंगे? डिफरेंट हो ही जाएगा। कुछ भी ना कहो, बस पता लग जाए कि बॉस चला गया है, सब चेंज। बॉस आ गया है, सब चेंज। आइडेंटिटी बढ़ जाती है। तो जो इंद्र है उसकी उपस्थिति में, उसके प्रेजेंस में ये सारी इंद्रियां काम कर रही है। हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन 5 के माध्यम से, जिसको इंद्रिय बोला। वो 5 क्या है हमें सबको पता है वैसे तो। श्रोत इंद्रिय, कान, चक्षु इंद्रिय, आंख, घ्राण इंद्रिय, नासिका, रसना इंद्रिय, जीभ, और स्पर्शन इंद्रिय, ये पूरी त्वचा। ये पांचों सेंसेस के थ्रू हम लगातार ले भी रहे हैं और भेज भी रहे हैं। तो ये इंद्रियां है जो हमारी पहचान करा रही है। अब इस इंद्रियों के माध्यम से हम बाहर से जो भी सूचनाएं ले रहे हैं, वो सूचनाएं तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, नर्वस सिस्टम के माध्यम से हमारे भीतर मन तक पहुंचती जा रही है। और फिर मन, जिसको नो इंद्रिय बोला गया। अब वो बड़ी मजेदार बात है, उसको अतीन्द्रिय नहीं बोला गया। इंद्रिय के पार नहीं चले गए हम। वो इंद्रिय है लेकिन नो इंद्रिय है। इसको कोई लोग छठी इंद्रिय बोल देते हैं, लेकिन वाचक गुमास्वाती इसको नो इंद्रिय बोल रहे हैं। ये इंद्रिय होते हुए भी इंद्रिय नहीं है। इसकी वजह से सब काम हो रहा है, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। आंख, नाक, कान, त्वचा सब दिखाई पड़ रहे हैं काम करते हुए, लेकिन अंदर बैठा हुआ मैनेजर दिखाई नहीं दे रहा। वो अपने कैबिन में बैठा है, लेकिन वो कहाँ है? तो बोले पूरी में है, भीतर व्याप्त है। और वही इन सब चीजों को संयोग वहां पे होता है, मन में होता है, तभी हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं। अभी देखो हम सुन रहे हैं, लेकिन अचानक मैं तो बोल रही हूँ, आपके कान भी खुले हैं, आवाज भी अंदर जा रही है, ध्वनि भी पहुंच रही है, लेकिन आपके भीतर का मन कहीं गायब हो गया है। वो किसी पुरानी याद में खो गया है। उसके पास कोई एक तरह की चिंता आ गई है, कोई विचार आ गया है, कोई कल्पना आ गई है, कोई स्मृति आ गई है, कोई धारणा में वो चला गया है। अब क्या होगा कि इधर बात बोली भी जा रही है, कान के द्वारा ग्रहण भी की जा रही है, लेकिन भीतर नहीं पहुंच रही है, और कुछ नहीं समझ आ रहा है। आप गायब हो गए, यहाँ होते हुए भी गायब। अगर मन ना हो वहां पे तो आंख देखते हुए भी नहीं देखेगी, कान सुनते हुए भी नहीं सुनेगा, नासिका ग्रहण करते हुए भी ग्रहण नहीं करेगी। और मन हो, नो इंद्रिय प्रेजेंट है, तो हम लगातार जो सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं। हमारे भीतर मन में उन सब चीजों की रिकॉर्डिंग हो रही है, उन सब चीजों के मन में जाकर के उसके अर्थ भी प्रकट हो रहे हैं। मन चला गया तो हम कहेंगे आपने क्या कहा था? कुछ कह तो रहे थे लेकिन मैंने सुना नहीं। अरे सुना क्यों नहीं? अक्सर माँ बाप को शिकायत होती है, हमारे बच्चे हमारी बात सुनते ही नहीं है। उनको बोलते हैं भाई बच्चों के कान तो खुले हैं, वो सुन तो रहे हैं। इसको सुनना थोड़ी कहते हैं। हम बोलते जाते हैं, उनका ध्यान कहीं और है, वो सुन ही कर रहे हैं। तो जहाँ ध्यान है, जहाँ मन गया है, वहीं आदमी सुन रहा है। और जहाँ वो है, अगर वहीं ध्यान आ जाए तो वो प्रॉपर सुनेगा। भगवान ने उसको श्रावक बोला, जिसमें सुनने की कला आ गई। और सुनने की कला का मतलब क्या है? कि वो जब सुन रहा है तो मात्र सुन ही रहा है। वो सुनी हुई बात को लेकर के अपने भीतर ना जजमेंट पैदा कर रहा है, ना कोई मेमोरी में जा रहा है, ना कोई उसकी व्याख्या करने जा रहा है। वो सुन ही रहा है सुनते समय। उसको श्रावक बोला।
और जिसको सुनने की कला आ गई, बोला सुनने की कला आ गई तो तिर जाएगा। सुनने के साथ डायरेक्ट मन का संबंध है, क्योंकि मन वहाँ मौजूद है तो ही हम सुन पाएँगे। मन जैसे ही पीछे आगे भागा, हमारा सुनना बंद हो जाएगा। दिखाई तो पड़ेगा सुन रहे, क्योंकि कान तो खुले, इसके तो गेट डीपर भी नहीं है ना कि गेट बंद हो गया, पता लग जाए। आईज़ का तो डीपर है, क्लोज़ हो गई, पता लगेगा नहीं देख रहा है। लेकिन कानों के पास तो कोई डीपर नहीं है। ये तो क्लोज़ नहीं हो रहे हैं, 24 आवर्स चालू है, ओपन है। लेकिन मन मौजूद है तो सुनाई पड़ेगा, मन मौजूद है तो दिखाई पड़ेगा, मन मौजूद है तो टच भी समझ में आएगा, मन कहीं और है तो हमें पता ही नहीं लगेगा। तो बोला ये जो मति ज्ञान हो रहा है, ये जो अभिनिबोधिक ज्ञान हो रहा है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, वो इस वजह से हो पा रही है क्योंकि हमारी इंद्रियां और मन बराबर काम कर रहे हैं। तद इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से ये बोध पैदा हो रहा है। इंद्रिया 5 सेंसेस, नो इंद्रिय ये मन। तो क्या जिन जीवों के पास मन नहीं होता उनके पास मति ज्ञान नहीं होता? प्रश्न पैदा हो जाएगा। जिन जीवों के पास मन नहीं होता क्या उनको मति ज्ञान नहीं होगा? तो कहा मति रूप जो हमारी क्षमता है वह तो उनके पास भी मौजूद रहेगी, लेकिन मन का उपकरण नहीं है। तो जब डेवलप्ड एपरेटस नहीं है तो उनकी जो क्षमता है वो उस रूप में काम प्रयोग में नहीं आएगी, लेकिन उनके भीतर जो क्षमता है वो कहीं खो नहीं जाएगी, बस वो दबी पड़ी रह जाएगी। इसको समझें कि आपने प्लॉट खरीदा लेकिन उस पे अभी तक पानी नहीं आया, तो आप क्या करोगे? पानी के लिए आपको कोई एक चैनल बनाना पड़ेगा। हो सकता है आपको प्लांट को कुछ खोदना पड़ेगा, फिर आपको जमीन में से पानी का उसका कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अब जमीन के अंदर पानी है, लेकिन अगर आपने खुदाई नहीं करी, सबमर्सिबल पंप नहीं डाला है, तो वो जो जमीन के अंदर का पानी वो बाहर नहीं आ सकेगा। तो आपको लगेगा यार प्लॉट है लेकिन पानी तो यहाँ है ही नहीं, अब क्या करें? तो जानकार लोग बोलेंगे पानी है, बस तू उसको कनेक्ट कर। तो असंगी जीवों के पास, जिसके पास मन नहीं है, उसके पास भी मति ज्ञान की क्षमता तो है, लेकिन कनेक्टिंग अभी कनेक्ट नहीं किया गया है। सबमर्सिबल पंप नहीं डाला गया है, खुदाई नहीं की गई है, अंदर से पानी को निकाला नहीं गया है। और निकालने के लिए उसको एपरेटस चाहिए, वो एपरेटस 5 इंद्रियां है और उनके पास एक इंद्रिय ही है, तो कैसे काम कर पाएंगे? 2 इंद्रिय है तो क्षमता थोड़ी बड़ी लेकिन फिर भी कम है। 3 इंद्रिय क्षमता थोड़ी और बड़ी फिर भी कम है। चतुरिंद्रिय है, फिर क्षमता बड़ी लेकिन फिर भी कम है। तो जब तक 4 इंद्रिय तक के लोग हैं, तब तक उसके पास भी मति ज्ञान की क्षमता तो है, लेकिन फिर भी मति ज्ञान नहीं है। मति अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। और मति अज्ञान क्यों है? क्योंकि उनके पास क्षमता तो है, लेकिन ज्ञान होने के लिए जो निष्पक्षता चाहिए, ज्ञान होने के लिए जो दर्शन की शुद्धि चाहिए, ज्ञान होने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए उनके पास में उतनी इंद्रियां नहीं है, उतने माध्यम नहीं है, उतने चैनल्स नहीं है। कितने सारे पहाड़ों पर हम कभी जा ही नहीं पाते, अगर उन पहाड़ों तक जाने के लिए हमारे पास में केव्स ना बनी होती, सड़कें ना बनी होती, फिर उन सड़कों पे चलने के लिए प्रॉपर मोटर्स ना बनी होती, कारें ना बनी होती, तो बस हम दूर से देखते रहते लेकिन कभी पहुंचते ही नहीं। हम चांद को दूर से देखते रहते लेकिन कभी पहुंचते ही नहीं, अगर हमारे पास में वैसा रॉकेट ना बना होता, वैसे विमान ना बने होते। तो वो विमानों का उपयोग है, और सही तरीके से इनका उपयोग किया जाए तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं, जो मन है, ये बड़ी मजेदार चीजें हैं। इनसे हम अपने भीतर खुदाई करके अपने भीतर जा सकते हैं और बाहर की जानकारियों से खुद को समृद्ध भी कर सकते हैं, और भीतर की स्थितियों को बाहर प्रकट भी कर सकते हैं। जैसे ये मोबाइल है हमारे सामने, सेल फोन है, अब ये है तो हम अपनी बात को बाहर प्रकट कर सकते हैं और बाहर के लोगों की बात को अपने सुन भी सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं। अभी एपरेटस ना हो तो कहाँ अमेरिका, कहाँ इंडिया, हम कहाँ बात कर रहे होते, हम कहाँ देख रहे होते।
ये एप्रेटस है तो हम देख भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब सामने ही तो बैठे हैं, सब प्रत्यक्ष ही तो हो रहा है। ज्ञानियों ने यद्यपि इनको परोक्ष बोला, इनडायरेक्ट बोला है, डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट तो वो है जिसके लिए इंद्रिय की भी जरूरत नहीं है, मन की भी जरूरत नहीं है, सेल फोन की भी जरूरत नहीं है, टीवी की भी जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट बोला। अभी हम इस इनडायरेक्ट को डायरेक्ट समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, हम अपनी समझ के जिस जगह जिस तल पे खड़े हैं, उस तल की भी शुद्धि तो करते जाए, उस तल की भी अंडरस्टैंडिंग तो हो कि हम कौन से स्टेप पर अभी कदम रखे हुए खड़े हैं। तो ये मजेदार बात है, इंद्रियां जो है। अब यहाँ पे क्या समझने वाली बात है कि हमें इन इंद्रिय और मन से ज्ञान हो रहा है, लेकिन क्या ये इंद्रिय और मन से जो हम ज्ञान ले रहे हैं, वहां हमारी क्षमताएं प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है? कहीं हम चूक तो नहीं रहे वहां पर भी? कि वहां पर भी हम इस ज्ञान को अज्ञान में तो तब्दील नहीं कर रहे? या वहां हमारी उस क्षमता जो है, उस क्षमता का हम राइट उपयोग तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जिससे कि हम मुक्त हो सके? क्योंकि ये सारी स्थितियां किस लिए है कि कैसे हम मुक्त हो जाए, कैसे हमारी क्षमताएं निरावरित हो जाए, कर्मों के आवरण से मुक्त हो जाए, दोष से मुक्त हो जाए। लेकिन कहाँ दोष पैदा हो रहा है? अब जरा हम इस पे भी तो गौर करें कि इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है, लेकिन इस ज्ञान के साथ क्या हो रहा है? वाकई ज्ञान हो रहा है, या हमारे भीतर हमने इस इंद्रियों का प्रयोग करने की आदतें कुछ ऐसी डाल ली है कि हम हमेशा ही इनकी वजह से परेशान हो रहे हैं? अभी बड़ी मजेदार बात थी कि जिन चाबियों से ताले खुलते खजानों के और आदमी माला माल हो जाता, आदमी उन चाबियों को पकड़ करके बैठा है, लेकिन ना ताले खुल रहे, ना माला माल हो रहा है, बस वो तो रो चिल्ला रहा है, अपनी गरीबी के रोनी गाए जा रहा है। तो क्या हो गई हमारी स्थिति? इंद्रिय और मन किसके लिए मिले थे, और हो क्या गया हमारे इंद्रिय और मन से? हम सब परेशान हैं इस मन से। अरे इतना विचार दिन रात, ओवर क्राउडेड, यहाँ तो कभी ट्रैफिक खत्म ही नहीं हो रहा है, जैम ही बना पड़ा है। सुबह हो रात हो, यानी हमें इस अनिंद्रिय क्या क्या हो गया? और ये चलता क्यों जा रहा है? क्योंकि इंद्रिया सूचना लाती जा रही है, इंफॉर्मेशन ले रही है, कहाँ कहाँ की बात हम सुन आते हैं, देख आते हैं, पढ़ आते हैं, और फिर हमारे भीतर उसकी चर्निंग चालू रहती है और हम डिस्टर्ब रहते हैं। अरे भाई, ये मिला तो इसलिए था कि मति ज्ञान रूप हो, पर यहाँ तो मति बोझ रूप हो गई। आज देखो हमारी मति किस दिशा में जा रही है? हमारी बुद्धि बोझ बन गई है, या हमारी बुद्धि हमें उड़ा रही है, हल्का फुल्का कर रही है, सरल तरल बना रही है, हमारी आंतरिक क्षमताओं को और अधिक पैदा करवा रही है, या हमारी आंतरिक क्षमताओं को घटा रही है? जरा देखें हम। जो इंद्रिय अनिंद्रिय के निमित्त से हो रहा है, उसका सही चैनल चल रहा है या उसका चैनलाइजिंग रॉन्ग हो गया है? क्योंकि वही इलेक्ट्रिसिटी है जो करंट देती है, एसी चलाती है, कार चलाती है, फैक्ट्री चलाती है। लेकिन इसी इलेक्ट्रिसिटी का अगर सही तरीके से इसको चैनलाइज ना किया जाए, तो ये करंट लगाएगी, शॉक लगाएगी, और आदमी मर जाएगा। अरे जो जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर दे, वो जीवन को खत्म भी तो कर देती है। क्यों? अगर राइटली चैनलाइज नहीं की गई है तो, राइटली कनेक्ट नहीं की गई है तो। और ऐसे ही तो नहीं हो रहा इन इंद्रिय और अनिंद्रिय के साथ में। ये किस लिए थी इंद्रियां? कि भीतर की क्षमता बाहर खिल सके, और बाहर दुनिया भर की जानकारियों से हम अपने आप को और समृद्ध कर सके, और उन सारे निमित्तों से अपनी ही क्षमताओं को पहचान सके। अगर निमित्त ना आए तो हमारी क्षमता में पहचान में ही नहीं आएगी। हमारे भीतर क्षमता में कैसे पता लगेगा? कोई निमित्त आएगा तभी तो पता लगेगा, नहीं तो पता भी नहीं लगेगा करे क्या क्या अंदर है। हमने दुनिया को घूमते हैं, देखते हैं, तो हमें समझ आता है, अरे मेरे भीतर से भी संगीत फूट रहा है, अरे मेरे भीतर से भी चित्रकारी निकल रही है, अरे उसका डांस देख के मेरे भीतर भी कोई डांस पैदा हो गया, उसका गाना सुन करके मेरे भीतर भी बोल फूट पड़े। किसी को खाना बनाते देखा, अरे मेरे भीतर भी कोई पैदा हो गई कुकिंग की कला। तो ये सब कैसे आया? हमने किसी को देखा, किसी को सुना, किसी को सूंघा, कहीं कुछ चखा, चखा और पता लगा, अरे ये कैसे स्वाद होता है, और ये स्वाद कैसे पैदा किया जा सकता है। और आदमी ने कितनी भांति भांति के स्वाद पैदा कर लिए, कितनी भांति भांति के रंग पैदा कर लिए, भांति भांति का सारा पदार्थ जगत का डेवलपमेंट हो गया, इंद्रियों की वजह से तो हुआ। इंद्रिया सही काम कर रही है तभी तो पैदा हुआ।
लेकिन अब क्या हो गया? हम कहाँ गड़बड़ हो गए? वो हमें समझना है। ये क्षमताएँ कहाँ हमारे लिए बाधक बन रही है या साधक बन रही है? उपयोगी बन रही है या हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं? यहाँ हमें समझना होगा। ये निमित्त कारण है, उपादान नहीं है। उपादान तो हमारी आंतरिक क्षमता है, लेकिन तद इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से ये मति पैदा हो रही है। अब जो ये मति पैदा हो रही है, क्या ये मति ज्ञान रूप हो रही है या ये मति हमारे लिए बाधक रूप हो रही है? अगर ये मति ज्ञान रूप होगी तो क्या पैदा होगा? हमारे भीतर और गहराई से सुनने और देखने की क्षमता पैदा होगी। श्रुत और अवधि की क्षमता पैदा होगी। अगर ये मति ज्ञान रूप सजगता से आगे बढ़ रही है तो हमारे भीतर क्या क्षमता पैदा होगी? मन पर्यव की क्षमता पैदा होगी। और अगर ये मति की निष्पक्षता और समृद्धि बढ़ती गई तो हमारे भीतर कौन सी स्थिति आएगी? तो बोला केवल ज्ञान की स्थिति आ जाएगी। ये पहले स्टेप पे हम खड़े हैं, मति के स्टेप पे। अगर राइटली हम चलते गए तो हम केवल ज्ञान की स्थिति में पहुंचते ही हैं। हम सही तरीके से इन चाबियों का उपयोग करते ही है और खजाने खुलते ही है। लेकिन अगर गलत तरीके से करा जाए तो क्या होगा? मति की वजह से क्या पैदा होएगा? मति की वजह से स्मृति पैदा होगी, चिंता पैदा होगी, संज्ञा पैदा होगी और फिर उसको हमने अगर रॉन्गली डायरेक्ट कर लिया तो कलह पैदा होगा, विवाद पैदा होगा, युद्ध पैदा होगा, आधिपत्य पैदा होगा। और अणु बम का आविष्कार जो किया गया था कि अरे जगत के अंदर एक अणु का विस्फोट करके हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं, कितना क्रिएटिव डेवलप कर सकते हैं, लेकिन सब डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। एक ही क्षण में 2 देश मर जाएँगे और 2 देश ही नहीं, पूरी पृथ्वी खत्म हो सकती है। पूरी पृथ्वी उस बारूद के ढेर पे बैठी है, बस एक अणु का विस्फोट कर दिया कोई आदमी गलत तरीके से, सब खत्म हो जाएगा। जब एक-एक अणु बम में, एक-एक पदार्थ के कण-कण में अगर इतनी क्षमता है और इन क्षमताओं का उपयोग करने वाली ये मति है और इस मति को अगर राइटली चैनलाइज़ करने की बजाय रॉन्ग चैनलाइज़ कर दिया गया, तो हमारी क्या स्थिति होगी वो हम देख ही रहे हैं। हर व्यक्ति को इतनी बीमारियाँ, कोई याद ही नहीं करता था पहले कि दिमाग की बीमारियाँ भी होती है क्या? डिप्रेशन भी कुछ होता है क्या? एंग्ज़ायटी भी कुछ होता है क्या? ये शब्द भी पहले लोगों को नहीं पता थे। हम पीछे मुड़ के देखें तो कौन इन शब्दों का प्रयोग करता था? हम ज़रा अपने पिता, पिता के पिता और पिता के पितामह के पिता की ज़िंदगी में जाएँ, तो आपने कभी सुना होगा कि वो बातें करते होंगे कि हमारी बुद्धि खराब हो गई, हमारे को चिंता बहुत हो रही है या हमको हार्ट अटैक हो गया है या हमको डिप्रेशन हो गया है, कभी वर्ड भी नहीं सुना होगा हमने। हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं या ये है वो। पागल तो तब भी होते होंगे लेकिन उतने नहीं, जितने आज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मति का प्रयोग गलत हो रहा है। बुद्धि है लेकिन इसका प्रयोग करना नहीं आ रहा। इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से जो हो रहा है, उसको हमें हैंडल करना ही नहीं आ रहा है। हमें अपनी इंद्रियों का प्रयोग करना नहीं आ रहा। तो 2 तरह के लोग पैदा होते हैं। एक वो जो इंद्रियों के अति भोग में चले जाते हैं और एक वो जो इंद्रियों के अति रोध में चले जाते हैं, विरोध में चले जाते हैं। अब दोनों तरह के लोगों की स्थिति हम देख सकते हैं। जो अति भोग में जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो पूरी टाइम आँख का प्रयोग करते जा रहे हैं। पूरी टाइम हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब उनकी आँख की क्षमता कहाँ जा रही है? अब उस आँख की क्षमता से विराट आकाश दिखाई दे सकता था, लेकिन हम वो स्क्रीन के ऊपर एक छोटी-सी लिमिटेड चीज़ों में अपनी दृष्टि को सीमित करके बैठ गए। कंप्यूटर स्क्रीन हो, मोबाइल स्क्रीन हो, टीवी स्क्रीन हो और हमने अपनी आँखों को वहाँ पे गड़ा लिया है। अब ये आँख कहाँ से कहाँ ले जाने वाली थी, लेकिन कहाँ पहुँच गई? जो सारी दुनिया को दिखा सकती थी, जो भीतरी और बाहरी दुनिया की बीच में एक ब्रिज बनती थी, जो भीतर के विराट रूप को, भीतर के विराट स्वरूप को, बाहर के विराट स्वरूप को, दोनों को एकाकार करते हुए देख रही सकती थी, उस आँख की क्षमता कहाँ चली गई? और हमें पता ही नहीं कि हमें मोबाइल पकड़ा करके, हमें स्क्रीन पकड़ा करके हमारे साथ क्या हुआ? विकास हुआ या विनाश हुआ? हमारी क्रिएटिविटी बढ़ी या घट गई? हमारी मौज बढ़ी या घट गई? हमें पता ही नहीं लगा कि कब हम कैद बन गए, इस स्क्रीन के गुलाम बन गए। अब ये नई तरह की जेल है। इस जेल का तो कहीं कोई ज़िक्र नहीं है, इसमें कोई धारा नहीं लग रही है कि धारा 420 लग रही है, आदमी को जेल में डाला जा रहा है। नहीं, नहीं, ये सतत धाराएँ चल रही है भाँति-भाँति की
और सारे दिमागों को जेल में डाला जा रहा है और हम सबकी प्रोग्रामिंग इनके तहत हो रही है और हमें पता ही नहीं है कि हमारी प्रोग्रामिंग हो गई है। हम एक प्रोग्राम्ड मैकेनिज्म की तरह काम कर रहे हैं और सारी स्क्रीन हमें चला रही है। और इस स्क्रीन नहीं चला सकती थी अगर हमने अपनी आंखों को उसमें नहीं गड़ाया होता, हमने अपने दिमाग को उसमें नहीं डाला होता, लेकिन हमने तो डाल दिया। और अब हमें पता ही नहीं कि हमारी मति, हमारी आंखें किस लिए थी। आने वाले टाइम में बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि आंखें किस लिए हुई थी। पैदा होने के कुछ ही महीनों में, कुछ ही वर्षों में चश्मे लग गए। अब बिना चश्मे के देखना और चश्मे से देखना दोनों में कितना अंतर है। लेकिन धीरे धीरे अंतर भी खो जाएगा। जब चश्मा एकदम नॉर्मल हो गया तो बिना चश्मे देखना कुछ याद ही नहीं बचेगा। ये तो एक एग्जाम्पल है। ये मैं उस तल का एग्जाम्पल दे रही हूँ जहाँ हम खड़े हैं। लेकिन हकीकत में ये सूत्र तो और भी गहरी बातें कर रहा है। लेकिन अभी हम उस तलों तक पहुंचे ही नहीं तो उस तल की बात भी कैसे करें। हम तो जिस तल पे खड़े वहां में हमारी बीमारी तो समझ में आए कि ये आंख क्या थी और क्या हो गई। स्वस्थ आंख को भूल ही जाएंगे लोग कि स्वस्थ दृष्टि किसको बोलते हैं, स्वस्थ नेत्र किसको बोलते हैं। भूल ही जाएंगे क्योंकि आंखों पे चश्मा होना इतना कॉमन हो गया, लेंस होना इतना कॉमन हो गया, आंखों का स्क्रीन पे टिकना इतना कॉमन हो गया और ये बीमारी इतनी कॉमनली सबके भीतर आ चुकी है, सबको पकड़ में आ गई है कि अगर कोई थोड़ी देर के लिए भी स्क्रीन से हट जाए तो बेचैनी पैदा हो जाती है, वापस स्क्रीन पे कब लौटूं। तो हम लोगों को कम सुनते हैं, स्क्रीन को ज्यादा सुनते हैं, स्क्रीन को ज्यादा पढ़ते हैं, लोगों को नहीं पढ़ते, वातावरण को नहीं पढ़ते, हवाओं को नहीं पढ़ते। हमें कुछ नहीं आइडिया बाकी दुनिया का, हमें खाली स्क्रीन का आइडिया रह गया। हम और लिमिटेड 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 हुए जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं। अरे आँख क्या थी। आँख कमाल की बात है, कान कमाल की बात है, वो क्या क्या सुन सकते हैं। और वो भीतर कौन सी मति को कनेक्ट कर सकते हैं, कौन सी स्थिति तक हमें ले जा सकते हैं। एक बात का सुनना, वो सुनना हमारे भीतर कौन से नाद को पैदा कर देगा, कौन सा संगीत जन्मा देगा, कौन से संगीत से हमको कनेक्ट करा देगा, हम भूल ही गए। हमें पता ही नहीं। हाँ, मति को शांत करके, श्रुति को डेवलप करके, मति से हमारे भीतर कोई और एक ताले खोलने की कुंठी, कोई और व्यक्ति जो शुद्ध से थे। हमारा सारा कि जिसकी वजह से हम शोल के इतने आदी बन गए हैं कि मौन सुनना भूल ही गए। शब्दों की धारणाओं को सुनने में हम इतने रिजिड हो गए कि अब हमारे भीतर निशब्द को सुनना गायब ही हो गया। शब्दों के मूल स्रोत ध्वनि को भी हम नहीं सुन रहे अब तो, किसी कंपन को नहीं सुन रहे हम, खाली शब्द और शब्दों के साथ हमारे भीतर मौजूद जो प्रतिविज्ञान है, जो धारणाएं हैं, बस वो धारणाएं काम कर रही है। जैसे हमारा नाम एक शब्द है और तो कुछ भी नहीं है, मियर अ वर्ड। लेकिन कोई कहते वैभवश्री पागल, पागल है ये तो। इतना सा शब्द सुनना और हमारे भीतर विस्फोट हो जाएगा, मुझे पागल कैसे बोल दिया। अब वो शब्द शब्द था, लेकिन अब वो शब्द शब्द नहीं रहा। हमने उस शब्द के भीतर गति नहीं करी। हमने उसकी धारणाओं की कैद में ही अपने आप के आइडेंटिफिकेशन को बना करके न जाने कितनी तरह के दुख पैदा कर लिए, कितनी तरह के शोक पैदा कर लिए। और हमें पता ही नहीं चला कि शब्द कब कारागृह बन गए, दृश्य कब कारागृह बन गए, गंध कब कारागृह बन गई, टेस्ट कब कारागृह बन गया। ये सारी जेल बन गई हमारे लिए, जो थी इसलिए कि हम इन दरवाजों से पूरी दुनिया में गमन कर सके और अपने भीतर भी जा सके। क्योंकि तो द्वारपाल है इंद्रियां तो, गार्ड की तरह है। भीतर और बाहर दोनों तरफ गेट खोलने वाला गार्ड होता है, जो दरवाजे पे खड़ा रहता है। जब आपकी कार बाहर निकलती है तो दरवाजा खोलता है बाहर जाए, जब कार भीतर आती है तो दरवाजा खोलता है कि भीतर आए। उसका नाम इंद्रिया है कि जब बाहर जाना चाहो तो बाहर जाओ, जब भीतर आना हो तो भीतर आ जाओ। वो इंद्रियों का काम है। लेकिन ये गार्ड क्या कर रहा है, इस गार्ड को भूल ही गया अपना काम, ड्यूटी भूल गई।
अपनी स्थिति भूल गई, अब गड़बड़ हो गई। अब आप बताओ गार्ड ऐसा हो जाए कि आपको भीतर जाना हो लेकिन वो दरवाज़ा ही ना खोले, तो क्या करोगे? आप हॉर्न देते जाओगे और वो दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा। और ये स्थिति हमारी हो रही है। हम हॉर्न दिए जा रहे हैं, यानी शोरगुल पैदा किए जा रहे हैं, शोरगुल पैदा किए जा रहे हैं। अरे क्रोध है, अरे गुस्सा है, अरे चिंता है, अरे डिप्रेशन है, अरे ये है, वो है। कहीं तो दरवाज़ा खुले, कहीं तो समाधान मिले। पर हम हॉर्न ही हॉर्न दिए जा रहे हैं, पर हमें दरवाज़ा खोलना ही नहीं आ रहा, क्योंकि इंद्रियाँ तो कहीं और मशगूल हो गई है। वो अपने-अपने कारागृह में लिपट गई, उनको पता ही नहीं है कि उनकी सही स्थिति क्या है। अब बताओ कोई गार्ड अगर शराब पी कर के सोया रहे और गेट ही ना खोले, तो आप उस गार्ड का क्या करोगे? गार्ड की तो बदली कर दोगे, खुद की बदली कैसे करोगे? और यही हमारी 5 इंद्रियाँ कर रही है। ये भूल ही गई है कि इनकी स्थिति क्या है। कैसे कोई यहाँ बैठे हुए इस दृश्यमान जगत का बिना आँखें खोले आनंद ले सके? भूल ही गई ये स्थिति तो। और जिन्होंने आनंद लिया वो तो बड़े मज़े से कहते हैं। जैसे कबीर जब गाते थे तो गाते हुए कहते थे, अरे! ये सारे सूर्य चंद्रमा मेरे भीतर ही परिक्रमा कर रहे हैं। मेरे भीतर ही चाँद तारों की बारात सजी है। लेकिन आज हम बाहर भी सजी है तो नहीं देखते। हमारे लिए तो चाँद तारे वो भी मोबाइल की स्क्रीन में सिमट के रह गए। हमें पता ही नहीं है आकाश को जब कोई देखता है चाँद तारों को, वो आज तो नई फैशन चल गई स्टार गेजिंग। लोग अपने जब जंगलों में कोई रिज़ॉर्ट बनाते हैं तो लिखते हैं यहाँ स्टार गेजिंग मिलेगा। मैं बोली इतनी आसान बात है, हम तो रोज़ अपने छतों पे सोते थे स्टार को देखते थे। दिन गायब भी हो गया छत पे सोना, गायब भी हो गया स्टार को देखना। इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट्स आ गई कि स्टार की रोशनी हमको दिखाई नहीं देती, स्टार ही दिखाई नहीं देते। स्टार गेजिंग नई चीज़ आ गई अब हमारे लिए। इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस ना स्टार गेजिंग। लेकिन नहीं हमारे लिए वो एक बहुत फैशनेबल चीज़ हो गई स्टार गेजिंग। अरे चलो, चलो आज कहाँ जा रहे हैं स्टार गेजिंग के लिए जा रहे हैं। सनसेट देखने जा रहे हैं, सनसेट पॉइंट पे जा रहे हैं। अरे सनराइज़ पॉइंट पे जा रहे हैं, भाग रहे लोग। अरे एवरीडे सनसेट, एवरीडे सनराइज़ जहाँ हो वहाँ से भी देख सकते हो और आँख बंद करके भी देख सकते हो, आँख खोल के भी देख सकते हो। लेकिन अब गायब हो गया ना, क्योंकि हम तो सब स्क्रीन पे सिमट के रह गए। तो हमारी क्षमताएँ कहाँ अवरित हो रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। हमारी बीमारियाँ कैसे बढ़ती जा रही है, हमें दिखाई नहीं पड़ रही है कि ये इंद्रियाँ किस लिए थी और ये क्या होके रह गई। ये किस लिए थी और ये क्या होके रह गई? ये क्या स्थिति में पहुँच गई? ये तो गड्ढे में ही गिरती जा रही है। तो कोई लोग हैं जो अति भोगी बन गए। बस इंद्रियों के स्वाद में, इंद्रियों के आनंद में, इंद्रियों की मौज लेने में इतने ज़्यादा रिजिड हो गए, इतने ज़्यादा इंडल्ज हो गए कि वे भूल ही गए कि ये किस लिए थी, उपयोग क्या था इनका, मन का उपयोग क्या था? भूल ही गए, हमें पता ही नहीं मन एक इतना महान उपकरण मिला है। अनुभवी लोग कहते हैं कि मन नहीं मुक्ति नहीं। विराट गुरु जी की पूरी कविता है कि मन नहीं मुक्ति नहीं। अगर मन नहीं है तो मुक्ति हो ही नहीं सकती है। ये तो मन हमने इतना मुश्किलों से डेवलप किया, जैसे कोई आदमी अपनी आ, बहुत सारे वर्षों के लगातार प्रयास से, शोध से कोई ऐसा विमान बनाए कि अब वो उसमें बैठ करके आराम से चाँद सितारों पे पहुँच सके, है ना? और फिर वो बजाय चाँद सितारों में पहुँचने के, उस विमान से ज़मीन को टकराए और गड्ढे खोदे और अब खुद ही गिर पड़ जाए। क्या स्थिति होगी? हमने मन बनाया इतनी मुश्किल से। आसान बात नहीं थी हमारे भीतर ये मन की क्षमताएँ डेवलप है आज, कि हम सोच सकते हैं, हम चिंतन कर सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं, हम स्मृति का सदुपयोग कर सकते हैं। हमारे भीतर बहुत सारी क्षमताएँ हैं परसेप्शन की, लेकिन क्या हो गया? मन ही हमारा दुश्मन बन गया। मन दुश्मन नहीं बना है, हमें अपने ही बॉडीगार्ड्स का यूज़ करना नहीं आ रहा। सबऑर्डिनेट को लेना काम में लेना नहीं आ रहा। क्यों लेना नहीं आ रहा? क्योंकि हमारी मति जिस दिशा में लगनी चाहिए उस दिशा में नहीं लग कर के कहीं और दिशा में लग रही है। इस मति का काम ये था कि ये इंद्रियों और अनिंद्रियों का बराबर उपयोग करना जाने।
और इस मति से कैसे हम उस स्थिति में जा सके जिसको केवल कहा। लेकिन गड़बड़ी क्या होगी? हमें दिखाई तो पड़े कि हम चूक कर रहे हैं, हम भूल क्या कर रहे हैं, हम कहाँ गड़बड़ दिशा में जा रहे हैं। मति किस लिए थी? कि हमें ये समझ रहे कि हम आँख से क्या देखना है, क्या नहीं, कैसे, कितना, किस दिशा में दृष्टि को ले जाना है। एक जगह ओशो बोलते हैं कि जो माता-पिता खुद आँख बंद करके नहीं बैठते, खुद मौन नहीं करते, खुद ध्यान नहीं करते, खुद अपने भीतर परम दशा में नहीं जाते, वे अपनी संतान को आखिरकार क्या देके जाएँगे? वे किस दिशा में ले जाएँगे संतान? संतान के भीतर कभी वो पैदा ही नहीं हो पाएगा, वो ध्यान, वो मौन, वो प्रेम, वो मौज, वो आनंद, वो निःशब्द की स्थिति, क्योंकि उसने कभी देखी नहीं माहौल में। और बच्चे तो वही सीख रहे हैं जो माँ-बाप को करते देख रहे हैं। कल हम एक घर में थे, जिसने मुझे इनवाइट किया था। घर में सारे उसके सारे परिवार के लोग बराबरी में बैठे हैं और वो पैरों के पास बैठ रही है। हमने बोला बराबरी में बैठो, क्यों नीचे बैठ रही हो? वो उसका बिल्कुल छोटा बच्चा है, 1.5 साल का। वो भी देख रहा है माँ को कि माँ ऐसे बैठी, नीचे हाथ जोड़ के वो भी वैसे आके बैठ गया। और उसको तो सब ऊपर बिठा रहे हैं, लेकिन वो माँ को कॉपी कर रहा है ना कि माँ कैसे बैठी है, वो भी वैसे बैठ रहा है। और उसको कोई नहीं सिखा रहा है कि तू ऐसे बैठ, मत बैठ, लेकिन माँ झुक रही है तो वो भी झुकेगा। क्योंकि माँ के भीतर कुछ आया है, बच्चे ने देख लिया बस। वो देखना उसके भीतर कहीं पहुंचा देगा। लेकिन हमारे भीतर हमने क्या देखा है? कई माताएं आती है, बहुत शिकायत करती है, हमारे बच्चे दिन रात मोबाइल को पकड़े रहते हैं, कैसे इनसे ही छुड़ाएं, ये तो उनको लत बन गई है, ये स्क्रीन के बिना ना खाते हैं ना सोते हैं। हम उनको पूछते हैं कि इतनी स्क्रीन की वैल्यू उनके भीतर में आई कहाँ से, इतनी मोबाइल की आदत आई कहाँ से? क्योंकि उन्होंने देखा मम्मी पापा जो भी घर में आता है पूरी 24 घंटे मोबाइल पकड़े रहता है। वो और कोई चीज को इतना रेस्पेक्ट दे ना दे हम, है ना? मोबाइल को कितना रेस्पेक्ट देते हैं बताओ? हम जहाँ बैठेंगे वहां साफ सुथरा स्थान पे मोबाइल रखेंगे, 24 आवर्स ले लेके घूमेंगे। पहले फोन एक जगह घर में पड़ा था, जब घंटी बजती हम उसके पास जाते, वरना वो एक जगह पड़ा है, हर टाइम वो अपनी वैल्यू नहीं बता रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं जाहिर कर रहा है। लेकिन अब मोबाइल के साथ क्या हो गया, हमने उसमें इतनी जान डाल दी, इतनी इंपॉर्टेंस दे दी उसको, तो बच्चा क्यों नहीं देगा? बच्चा देखेगा माँ बाप किसको वैल्यू दे रहे हैं, वो उसको भी तो वही चाहिए जो माँ बाप को चाहिए, वो भी उसी को वैल्यू देगा। आदतें हम डलवाते हैं, इंपॉर्टेंस हम पैदा करवाते हैं, और फिर कहते हैं अब ये तो इसके लिए जेल बन गई, बाहर ही नहीं चलता, लोगों से भी नहीं मिलता, बातचीत भी नहीं करता, क्यों करेगा? क्योंकि उसको स्क्रीन में मजा आ रहा है। और ये सब हमारी स्थिति है। हम भी इंद्रियों की सीमित क्षमताओं में इतनी इंडल्ज हो गए हैं कि हमें इस इंद्रियों का सही प्रयोग करना ही नहीं आया। ये आंख इसलिए थी कि कैसे भीतर की स्थिति को बाहर एक्सप्रेस हो सके और बाहर की स्थिति से भीतर में कुछ जागरण घटित हो सके। कान भी इसलिए थे, ये दरवाजे, इंद्रियां द्वार है भीतर और बाहर की जगत में, इनको बंद भी नहीं करना है और इनको हर वक्त खुला भी नहीं रखना है। हम दरवाजों को कैसे करते हैं? जब जरूरत होती है तो खोल लेते हैं, जब जरूरत नहीं होती है तो बंद कर लेते हैं। घर के दरवाजों के साथ आप यही तो करते हो। रूम्स के गेट के साथ में क्या करते हो? खिड़कियों के साथ में क्या करते हो? जब जरूरत होती है खोल लेते हो, जब जरूरत नहीं होती है बंद कर लेते हो। क्या वो क्षमता हमारे में है कि हम चाहे तो इंद्रियों को खोल ले, चाहे तो बंद कर ले? देखना हो तो देखे, नहीं देखना हो तो चाहे कहीं भी क्यों ना बैठे हो, हमें नहीं देखना है तो हम नहीं देख रहे, हमारी मौज। नहीं सुनना है, नहीं सुन रहे, हमारे पास में क्षमता है, नहीं सुनना है तो नहीं सुनेंगे। चाहे लोग गालियां दे रहे, गुस्सा कर रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, बोलने दो, हमें नहीं सुनना, हम सुन ही नहीं रहे। हमारे कान खुले लेकिन हम सुन ही नहीं रहे। लेकिन ये प्रयोग हम कब करते हैं? जब प्रवचन चल रहा हो, सत्संग चल रहा हो, तो कान खोले लेकिन हम सुन ही नहीं रहे। तो इनके ऊपर हमारे मालिकियत होती, हम स्वामी है। हम समझे कि हमने इस मति का इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से किस दिशा में ले जाना है, इसलिए ये सूत्र बनाए।
ये सूत्र सूत्र का मतलब है जो कहीं जोड़ रहा है, कहीं कनेक्ट कर रहा है। धागा है वो, भीतर और बाहर में कहीं एक दिशा में ले जा रहा है। तो हमें पता लगे इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से हो तो रहा है कुछ, सतत हो रहा है, सबके भीतर हो रहा है। हम सारे ही प्राणियों के भीतर आँखों के, कानों के, नाक के, त्वचा के निमित्त से कुछ हो ही रहा है। लेकिन वो क्या हो रहा है, उस पे हमारा ऑब्जर्वेशन है क्या? हमारा गाइडेंस है क्या? हमारा अपना कंट्रोल है क्या? और अगर नहीं है, तो बिना ड्राइविंग आए किसी को कार पकड़ा दो, कार में बिठा दो ड्राइवर सीट पर, उसको ड्राइविंग नहीं आती है, तो वो क्या करेगा? बाहर भी कार चलाना सीखना हो तो ट्रेनिंग क्लास लेनी पड़ती है। और ये पाँचों इंद्रियों को चलाना सीखना है और हमने तो कोई ट्रेनिंग क्लास ली नहीं। तो उमा स्वाति जी क्या करें बताओ? वो ट्रेनिंग क्लास देना चाह रहे थे कि अरे तुम ये तो ट्रेनिंग ले लो कि इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से जो मति ज्ञान हो रहा है वो उसको ट्रेनिंग ले लो। ये क्षमता तुम्हारे पास है, इसको सही तरीके से उपयोग करना सीख लो, तो कितना मजा आ जाएगा। किसी के भीतर गाने की स्थिति है और फिर उसको अगर सही वाद्य यंत्र मिल जाए, हारमोनियम मिल जाए, तबला मिल जाए, गिटार मिल जाए, और अब उसके भीतर का जो गाना वो कैसे निकल के आएगा देखो। आज जिसको गाना नहीं आता और वो गिटार पकड़ के हारमोनियम को पकड़ के कुछ कुछ करने लगे, वो क्या करेगा? वो उसको भी तोड़ फोड़ देगा और समय ऊर्जा सब बर्बाद करेगा। ऐसे ही हम भी कर रहे हैं। अरे ये सारी इंद्रियां, ये शरीर, ये तो पूरा तंत्र, पूरा पूरा नर्वस सिस्टम, ये पूरी बॉडी पूरा संगीत का उपकरण है। इन सबको सही तरीके से चैनलाइज करना सीखना होगा। और अब तो कहीं कहीं ऐसे स्कूल्स खुले हैं जहाँ लोगों की इंद्रिय क्षमताओं को बढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आँख खोल के भी देखना, आँख बंद करके भी देखना, बंद आंखों से कैसे देखना, कैसे पढ़ना, वो भी सिखाया जाता है। कैसे अपनी सेंसिटिविटी को डेवलप करना, वो सिखाया जाता है। कैसे अपने टेस्ट बर्ड्स के प्रति सावधान रहना, तो पता लगेगा कि कौन सा पॉइंट पे हम हमारी जीभ मीठा लेती है, नमकीन लेती है, कौन से पॉइंट पे हमारी जीभ कड़वा लेती है। अब देखो ना, हमको बचपन से पता है कि जब हमको कड़वी गोली खानी होती थी, तो हमको बचपन में क्या इंस्ट्रक्शन मिलते थे कि उसको जीभ के लास्ट में रखना और गटक जाना, स्वाद ही नहीं आएगा। इसका मतलब उन लोगों को पता था कि कहाँ पे कड़वे का स्वाद नहीं आता है, मीठे का स्वाद लेना है तो कहाँ पे रखना। कैसे कैसे प्रयोग किए गए थे। जैन साधु पहले प्रयोग करते थे कि जब खाना खा रहे हैं तो वो एक साइड से चबा रहे हैं तो उसको दूसरी साइड में नहीं लेके जाएंगे। उतनी भी जागृति रखनी है उनको। दूसरी साइड से चबा रहे हैं तो पहली साइड में ले जाना है या नहीं ले जाना, ये भी जागृति रहनी। विराट गुरु जी कहा करते थे कि साधुओं के पास तो ये भी आ, विवेक होता था कि आज मुझे 10 शब्द में ही पूरा दिन रहना है तो 10 ही शब्द बोलना है पूरे दिन में, 11वां शब्द भी नहीं बोलना। इतनी सजगता कि 11वां शब्द भी नहीं बोलना, और हमें तो पता ही नहीं हम कितना बोले जाते। और तब क्या होता है, हमें अपनी क्षमताओं का विवेक पूर्वक उपयोग नहीं आता, तो इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से जो हो रहा है वो फिर ज्ञान रूप नहीं होता, वो फिर संगीत नहीं होता, शोरगुल हो जाता है। वो फिर संवाद नहीं बनता, विवाद बन जाता है। वो फिर स्वास्थ्य नहीं बनता, बीमारी बन जाता है। खाना वही है, कोई खा करके स्वस्थ होता है, कोई खा के बीमार पड़ रहा है। वही तो खाना, वही मीठा है जो एनर्जी दे रहा है, कोई किसी को शुगर की रोग दे रहा है, डायबिटीज दे रहा है। अरे मीठे से तो एनर्जी मिल रही है, फिर तुमको डायबिटीज क्यों मिल रही है? क्योंकि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इन ऑल ऑफ अस, कि हम उस मीठे को एनर्जी बनाने की बजाय डायबिटीज बना रहे हैं। कुछ गड़बड़ अंदर हो गई है। तो अपनी गड़बड़ को पहचानना होगा कि इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से हमें कहाँ जाना था, मति ज्ञान को कैसे होना था, लेकिन हमारी क्षमता कहाँ चली गई, हमें दिखाई पड़े। तो ये सूत्र काम का है। ऐसे तो रट ले, कोई दिक्कत नहीं है, पता लग जाएगा। हाँ, इंद्रिय इंद्रिय के निमित्त से मति ज्ञान होता है, फिर इससे हुआ क्या? इससे हुआ क्या, हमारे भीतर क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं पता लगा। सूत्र कहीं आंख खोलने के लिए, अरे खोल आंख, देख तेरी आंख कहाँ जा सकती है, क्या कर सकती है, और आंख को कब बंद करना है, कब खोलना है, कितना खोलना है। गौतम बुद्ध कहते थे आंख को कितना खोलना, तो बोले बस 4 कदम आगे दिखाई पड़े उतना ही खोलना,
पूरी खोलना भी मत, पूरी बंद भी मत करना, मध्य में रखना। कितनी बुद्धों की मूर्तियाँ हमने देखी है, जहाँ आँख आधी खुली आधी बंद है। इसलिए शब्द आता है अर्ध निमीलित नेत्र, अर्ध निमीलित नेत्र, आधे बंद आँख। वो आधे बंद क्यों है? कि उनका कंट्रोल है कि मध्य में कहाँ रखना आँख को। आँख को संयम साधा है, आँख को मध्य में रखना सीख लिया है। और जैसे ही दृष्टि मध्य में आ गई, बड़ी मजेदार स्थिति हो गई। अब दृष्टि ना किसी के पक्ष में गई, ना किसी के विपक्ष में गई, ना अति भोग में गई, ना किसी विरोध में गई। अब वो सम्यक संयोग में आ गई। और तब क्या हुआ? जैसे ही दृष्टि मध्य में आ गई, अब वो दृष्टि ने भीतर और बाहर के बीच में एक संधि को जान लिया है। और जिस भीतर और बाहर की संधि में जो सजग हो गई है आंख, अब वो आंख कमाल का संगीत पैदा कर रही है, और वो कमाल की मौज में आ गई है। अब उसको भीतर का आनंद मिल गया है, भीतर का रस खान मिल गया है, और बाहर में उस रस कूपिका को फैलाने वाला यंत्र भी मिल गया है। और तब ऐसे व्यक्ति के भीतर एक चमत्कार पैदा होता है, जिसकी दृष्टि मध्य में आ गई है, जिसकी दृष्टि ने संधि को साध लिया है, जो अर्ध निमीलित नेत्र हो गई है। उसके भीतर एक ऐसा चमत्कार पैदा होता है कि वो व्यक्ति जहां भी खड़ा होता है, चारों ओर एक माहौल ही डिफरेंट पैदा हो जाता है, क्योंकि वो कहीं केंद्र में आ गया है। तो जैसे कोई कमल खिला है और कैसे भ्रमर उसके पास आते हैं, ऐसे ही किसी के भीतर का कोई आनंद खिल गया है, दरवाजे खुल गए, इस इंद्रियों का सही उपयोग हो गया है, मति की विशुद्धि हो गई है, इंद्रियों का संयम आ गया है। तो क्या होगा? इंद्रिय और अनिंद्रिय दोनों का ही मालिक जाग गया है, और मालिक भी मौजूद है, और बराबर सारे ड्राइवर भी काम कर रहे हैं, सारे गार्ड भी बराबर काम कर रहे हैं। अब बताओ, जिसका फैक्ट्री का मालिक सही दिशा में हो, मैनेजर, मालिक बोले तो आत्मा, मैनेजर बोले तो मन, और बाकी सारे सबॉर्डिनेट्स बोले तो पांचों इंद्रियां, अगर सब सही तरीके से काम कर रही हो, अगर हम देखें प्रशासन में अगर एक भी विभाग सही दिशा में सही तरीके से काम करता है, तो कितना चेंजेस दिखाई पड़ता है। आज हम पूरी इंडिया में जब बाय कार ट्रेवल करते हैं, तो हम देखते हैं सड़कें कितनी मजेदार हो गई, चारों ओर एक्सप्रेसवे का जाल हो गया, सड़कें इतनी मजेदार, सड़कों पे व्यवस्था इतनी मजेदार। ये सब क्यों हो गई? कोई एक विभाग है जो सजग हो गया है सड़कों को लेकर के और बराबर काम कर रहा है। तो कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना लोगों को आनंद मिल रहा है, कितनी आराम से सारी जर्नी हो पा रही है। जहाँ कभी दिल्ली से हरिद्वार जाने में लोगों को 10-10 घंटे लग जाते थे, आज वो 2.5 घंटे के अंदर दिल्ली से ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। इतना मजेदार सारा सड़क, ये सब क्यों हो गया है? क्योंकि कोई एक तंत्र सही दिशा में काम कर रहा है। अगर हम बाहर के तंत्र को देखें, और अगर उनका सही परफेक्टली विनियोजन हो जाए, तो इतना मौज पैदा होता है। और भीतर के तंत्र में हो रहा है तो कितना मौज हो जाए। बुद्ध ने क्या किया, महावीर ने क्या किया? वो भीतर के तंत्र को साध लिया, इंद्रिय और अनिंद्रिय के वो स्वामी होते गए। और जैसे जैसे उनको संयम आ गया, दृष्टि का, श्रवण का, सबका, और सबका संयम का मार्ग उन्होंने बताया। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया, महावीर ने 5 समिति 3 गुप्ती की बात कही, कि इनके माध्यम से क्या होगा? कि भीतर एक स्थिति पैदा हो जाएगी। अब तुम जब चाहो तो भीतर जाओ, बाहर आओ, तुम्हारे भीतर एक तालमेल आ गया, सही रिदम बैठ गया है। अब सही रिदम हो जाए तो आदमी कीचड़ में कमल की तरह हो जाए, फिर वो अपने में है, मौज में है, ऐसी स्थिति आ जाए। इसलिए इंद्रियां अनिंद्रिय के निमित्त से जो मति ज्ञान हो रहा है, वो क्षमता उसके पास है। इस क्षमता का सही उपयोग आ जाए हमें, तो हम अपने भीतर के सारे रहस्य से अनजान नहीं रहेंगे। और जिसमें वो जान पैदा हो गई, फिर उस जान से पूरे वातावरण में एक नई जान आ जाती है। बुद्ध चलते हैं, पूरी धरती पे फूल खिल जाते हैं, जान ही आ जाती है। जीसस चलते हैं, कहते हैं कि ठूठ बने हुए वृक्षों के अंदर भी उस समय हरियाली आ जाती है जब जीसस वहां से गुजरते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कि कहीं बेजान में भी जान आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि कोई जान है। ऐसे हम सब के भीतर भी वो दशा है, वो दशा उजागर हो, इसके लिए ये सारे सूत्र की बातें हैं। ये सूत्र कहीं हमें जगाए, हमें अपने आप से मिलाए, हमारी इंद्रिय और अनिंद्रिय की क्षमता का हमें सही उपयोग आ जाए,
और जिसको एक बार अपने भीतर के दरवाजे खुल गए, उसको स्क्रीन की क्या मौज है, उससे अनंत गुना ज़्यादा मौज अपने भीतर की स्क्रीन के जाग जाने से, खुल जाने से। फिर तो उसके लिए कोई दूरी नहीं बची, सब जगह नूरी ही नूरी है। वो स्थिति हम सबके साथ है, प्रकट हो, यही प्रार्थना, यही निवेदन सबसे। अपनी आज की बात को यहीं विराम देती हूँ। विराट गुरु जी की दुआ आशीर्वचन के साथ में, आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।